श्री राम जय जय राम। संकट मोचन जय हनुमान। वृक्षों में पात नबीन खिले, सरजू तट सुर सरकोल हुए। बागों में कलियों के गुच्छे खिल उठे, फूल कर फूल हुए। शीतल सुगंध युत मंद मंद, मलयानिल का संचार हुआ। त्रिभुवन पति के स्वागत को जग ऋतुपति होकर तैयार हुआ। उपहार सजाती थी पृथ्वी, बालियां खेत में लाला कर। ग्रह चक्र अवध में बारी था, लंका पर चक्कर खा खा कर। नक्षत्र वार तिथि योग लग्न, मंगल के भविष्य बताते थे। छा गए विमानों पर सुरगण, नभ से जयकार लगाते थे। वह चैत्र शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का दिव्य तेज लेकर अवतार पधारा है। मंडलेश्वर योग था अभिजित समय ललाम, कौशल्या के धाम में प्रगटे शोभा धाम। कैकेयी के भी हुआ एक पुत्र उत्पन्न। गोद सुमित्रा की हुई दो सुत से संपन्न। चमके जब घर में चार चंद, चौगुना हर्ष आनंद हुआ। चौथे पन में चारों सुत पर, राजा को परमानंद हुआ। घर द्वार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। परिवार न था ऐसा कोई, जिसमें उस दिन त्योहार न हो। बढ़ता बिलोक कर सूर्यवंश, भगवान सूर्य भी मुदित हुए। हो गया महीने भर का दिन, इस भांति दिवाकर चकित हुए। तीनों लोकों का गुप्त तेज छाया उस समय अयोध्या में। दर्शन करने को सुरधल भी आया उस समय अयोध्या में। ब्रह्मानंद देखने को सब ब्रह्मा भाट थे बने हुए। शंकर भी बूढ़े बाबा बन निप के द्वार थे खड़े हुए। अवलोका बहुत विराट रूप, अवलोका बहुत विराट रूप। देखा विकराल रूप प्रभु का, अभिलाषा आज सुरों में थी। निरखेंगे बाल रूप प्रभु का। किया नृप ने जिस समय जात कर्म संस्कार, वेदों ने तब सूत बन कियो जय जयकार। गजरथ भूमि तुरंग पट, धन भूषण गोदान। दिए नेगियों के लिए निपने कर सम्मान।
दिन पर दिन मान बढ़ाने को जब दिनकर का विस्तार हुआ, तब वशिष्ठ द्वारा एक दिवस यों नामकरण संस्कार हुआ। ग्रह काल योग तिथि जन्म लग्न सब मैंने बात विचारी है। इनके प्रिय नाम अनंत नृपति यह सुत तेरे अवतारी हैं। जो नित्य सुखदायक सुख राशि सुख सागर सुख प्रद सुख कर है, उस कौशल्या के नंदन का श्री राम नाम ही सुंदर है। कैकेयी सुत हैं विश्वभरण, कैकेयी सुत हैं विश्वभरण, रखता हूँ भरत नाम उसका। जग को सुमार्ग दिखलाएगा वो तम आदर्श काम उसका। दो सुत हैं मात्र सुमित्रा के, शत्रुघ्न द्वितीय कहाएगा। शुभ लक्ष्मण धाम प्रथम जो है वह लक्ष्मण ही कहलाएगा। आशीर्वादों की ध्वनि गूंजी, जनता में जय जयकार हुआ। गुरु वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार जब नामकरण संस्कार हुआ। सुरगण में प्रभु को देख देख, सुरगण ने प्रभु को देख देख, विकसित निज निज मन कमल किया। शिव के भी बाल रूप लख कर जीवन को अपने सकल किया। उस समय शारदा देवी भी सुख से फूली न समाती थी। जिस समय ऋचाएं नारी बन प्रभु को पालना झुलाती थी। नित्य नया त्योहार था नित्य नई कुल रीति, इस प्रकार आनंद में गए मास कुछ दिन बीत। लड़काए ही से लक्ष्मण का रघुबर से प्रेम अपार हुआ। उस ओर भरत जी से अथाह शत्रुघ्न लाल का प्यार हुआ। चारों ही बालक सुंदर थे, चारों ही रूप मनोहर थे। फिर भी एक कौशल्यानंदन चारों में सबसे बढ़कर थे। गोदी में कभी पालने में माताएं लाड लड़ाती है। पुचकार दुलार श्रृंगार करे काजर की कोर लगाती है। जब चलते हैं घुटनों के बल, जब चलते हैं घुटनों के बल, माता बलिहारी जाती है। लाला संध्या को सोते हैं जो नजर उतारी जाती है। उंगली के बल जब खड़े हुए तो करते हैं किलोर चारों। पग से चलते हैं ठुमक ठुमक, मुख से तो तले बोल चारों। चंदा को कभी मांगते हैं परछाई कभी पकड़ते हैं। जब भी जैसी हठे पड़ जाए फिर नहीं मनाए मनते हैं। खेले हैं लाल ठुमक ठुमक आंगन में, ठुमक ठुमक आंगन में रुनक जुनक महलन में।
प्रतिदिन बढ़ने लगे चारों राजकुमार। पुर नारी शोभा निरखे होती थी बलिहार। कहती थी सब परस्पर देखो तो यह रूप, नख सिख सुंदरता भरे कैसे सुघड़ अनूप। तलवे उंगली एड़ी रेखा, बलिहारी पंजों पोरों के। तारे से उजियारे प्यारे नख तो निरखो चित चोरों के। कैसे कमनीय कमल से भी कोमल पद सुखद सुहाते हैं। जिनकी गति देखे देख सजनी के सरी मराल लजाते हैं। फिर देखो तो उन पैरों में क्या मृदुल पाउटे बाज रहे। मानो शोभा के रक्षक बन दो द्वार पालियों गाज रहे। उर उदर नाभि तक मणिमाल, कुंडली मार चौकोर हुए। मानो लक्ष्मी की पूजा में दीपावली चारों ओर हुई। बहिना उर उदर त्रिवेणी तट, वक्षस्थल अतिशय प्यारे हैं। पृष्ठस्थल जैसा है सुडौल मानो कच्छप तारे हैं। नवनिधिता कोमलता सुचिता, सुंदरता पूर्ण हाथ देखो। उस जगह प्रकृति से मिले पांच तत्वों को एक साथ देखो। आजान बाहु कंधे विशाल, कमनीय कंठ कंठे वाला। फिर वही देख तो लो बहिना क्या डाला है डोरा काला। जन सुखद मनोहर चार चुबुक, अरुणारे अधर सुहाए हैं। जिनकी लाली को देख देख लाखों ही लाख लाल लजाए हैं। करने को दसों दिशा बस में, दर्शन यह दसन दिलाते हैं। दाडिन हीरा गण तारा गण, जिनकी छवि देख लजाते हैं। रसना रमणीय रचे राजे, रस भरी रसीले रसिकों की। बाणी से वर्णन हो न सके मधुराई वह है बचनों की। अनमोल गोल सुंदर कपोल, निकी नासिका बालकों की। छवि किस से वर्णी जाय सखी, कुंडल वाले उन श्रवणों की। लाजे मृग खंजन मीन कमल, मद मर्दन हार दमन के हैं। लज्जा लाली दावंड लिए लोने लोचन लालन के हैं। बड़भागी भाल विशाल सखी, भूपति के चिन्ह बताता है। चंदन जगवंदन नंदन का मर्यादा धर्म दिखाता है। काले मत वाले घुघराले, क्या सुंदर केश सुहाते हैं। जिनसे रजनी घन काक पक्ष भौरे भुजंग शर्माते हैं। हाथों में धनुष बाण सोहे, रघुवंशी दशरथ नंदन के।
सरयू के तीरे नित्य दर्शन हो जाते हैं जगवंदन के। बड़ भागिन वह माताएं हैं यह लाल जिन्होंने जाए हैं, अपने भी जन्म धन्य ही है जो दर्शन उनके पाए हैं। श्री अवधपुरी के धन्य भाग जो जन्मे यहाँ कुंवर चारों, राजा की चारों दिश जय है पाकर या सुत सुंदर चारों। इसी भांति सब भक्त भी होते थे बलिहार, मानो रंकों के लिए मिला रत्न भंडार। सबको सुख लेकर सब प्रकार जब और बड़े सुकुमार हुए, तब गुरु वशिष्ठ द्वारा उनके यज्ञों पवित्र संस्कार हुए। अब नियम पूर्वक अग्निहोत्र फिर संध्योपासन होता था। विद्यालय घर वशिष्ठ का था जिसमें विद्यार्जन होता था। पढ़ लिख कर कुछ ही वर्षों में विद्या निधि से अवतीर्ण हुए। रण शिक्षा राजनीति में भी सब भांति भांति वो उत्तीर्ण हुए। तब लगे सिखाने गुरु उन्हें विज्ञान विवेक योगियों का, उस ऊंचे पद पर पहुँचाए जो पद था तत्वदर्शियों का। बोले अंतिम ज्ञान है आत्मिक यथार्थ, गुरुमुख से जिसने सुना जीवन हुआ कृतार्थ। 5 तत्व 10 इंद्रियां हैं सर्वत्र समान, देह सदा अज्ञान है देहि जिसमें ज्ञान। 10 पंच मध्य चैतन्य एक जिसका प्रकाश सारों में है, जैसे दिनकर का गुप्त तेज चंद्रमा और तारों में है। उस प्रकाश द्वारा ही शरीर चैतन्य दिखाई देता है। वह व्यापक वह चैतन्य तत्व संपूर्ण सृष्टि का नेता है। वही सच्चिदानंद तुम हो, वह ही निज देश तुम्हारा है। जो 3 गुणों से ऊपर है वो पंच कोश से प्यारा है। व्यवहार जगत में कर्म लिप्त कहलाता वह जीवात्मा है। वास्तव में वही है सत्संग है परमात्मा विश्वात्मा है। दृष्टा दर्शन दृश्यत्व है वही ज्ञाता ज्ञान। सब उसका ही रूप है सब में वही समान। कट सकता नहीं शस्त्र से वह, ज्वाला भी जला नहीं सकती। उड़ सकता नहीं पवन से वह, वर्षा भी बहा नहीं सकती। उत्पत्ति मरण सब कल्पित है, इनका उसमें है लेस नहीं। आनंद रूप यह स्वयं सदा, उसके स्वरूप में क्लेश नहीं। उसमें ही विविध शरीर सदा बनते हैं मिटते जाते हैं। जिस भांति पुराने होने पर वस्त्रादि बदलते जाते हैं। आत्मा कांत स्वरूप है, देह भ्रांत ही भ्रांत।
इसी बात पर एक अब देते हैं दृष्टांत। मिट्टी के घड़े विविध विधि हैं, मिट्टी के घड़े विविध विधि हैं, सबके सब जल से भरे हुए। वह एक जगह या कई जगह बहुत जगह में धरे हुए। देखो रवि है आकाश मध्य, छाया संपूर्ण घड़ों में है। अटल एक ही महातेज माया संपूर्ण घड़ों में है। जिस घट को अवलोको जाकर मार्तंडेय दृश्य में आता है, नाना स्वरूप में नाना विध नाना प्रकाश दिखलाता है। अच्छा अब घड़ा टूटता है, गल गया सहारा नहीं रहा। सूरज भी है छाया भी है, पर वह उजियारा नहीं रहा। इसी भांति संसार में घट रूपी है देह, छाया रूपी जीव का यही निश्चित गेह। सिर सूर्य रूप है एक ब्रह्म, जो सब पर तेज डालता है। यद्यपि अवाक्य यथार्थ यही, पर नाना रूप भासता है। जो घड़ा टूटता जाता है, वह सब मिट्टी का मिट्टी है। छाया फिर दृष्टि नहीं आती, वह भी धोखे की टट्टी है। वास्तव में सूर्य देव भी हैं, छाया भी कहीं नहीं जाती। ऐसे ही ब्रह्मा एक रस है, माया भी कहीं नहीं जाती। छाया का आना जन्म हुआ, जाना मरना कहलाता है। सोचो तो जन्म ना मरण कहीं, सब स्वप्न दृष्टि में आता है। इसी भांति संसार का चलता है सब काज। यहाँ न कोई प्रजा है और न है नर नाज। सियावर रामचंद्र की जय। भाइयों, यह भगवान श्री रामचंद्र जी का हम चारों भाइयों का जन्म सुना रहे थे आप लोगों को। उनका जन्म, नामकरण और उनका यज्ञोपवीत, उनका विद्या पढ़ाई लिखाई यहाँ तक पूरा हो गया। अब अगले वीडियो में आपको फिर हम सुनाएंगे। आप वीडियो लास्ट तक देखें, हमारी वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यह राम नाम भक्ति है। इसमें जितने आप गोता लगाएंगे उतना ही इसमें आनंद आएगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।